जय जगन्नाथ। ओडिशा लाइव एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। आसंतु ओडिया व्याकरण रे जानिबा अलंकार विषय रे। अलंकार कौन अटे, अलंकार केते प्रकार और कौन कौन सेगुड़ी को उदाहरण माध्यम रे जानिबा एवं बुझिबा। व्याकरण शास्त्र रे कहा जायछि अलम करोति इति अलंकार। अलंकार जेपरि भावरे मनुष्यर शोभा को बढ़ाई थाए, अलंकार व्यवहार करने द्वारा जेपरि भावरे शोभावर्धन होता है, ठीक सही परि भावरे साहित्य रे अलंकार साहित्य को सरस करिथाए, सुंदर करिथाए और रमणीय करिथाए। तेणु साहित्य को सरस, सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक ताहाको अलंकार कहा जाए। यह हेउछि अलंकारर संज्ञा, इंग्लिश रे डेफिनेशन कहा जाए। तेबे आसंतु अलंकारर आउ किछि डेफिनेशन जानिबा। देखंतु पद्य बा काव्य साहित्य को शोभावर्धन करुथिबा उपादान गुडी को अलंकार कहंती। नेक्स्ट डेफिनेशन देखंतु, काव्य रे रमणीय अर्थ प्रतिपादन निमित्त जो रीति बा शैली अनुसृत हुए ताहाको अलंकार कहा जाए। एगुडी कहले अलंकारर संज्ञा बा परिभाषा। मोटामोटी भावरे अलंकार साहित्य को सरस करिथाए, सुंदर करिथाए एवं रमणीय करिथाए। अलंकार साहित्यर शोभा को बढ़ाई थाए। साहित्य को शोभावर्धन करुथिबा उपादान हेउछि अलंकार। एबे आसंतु जानिबा अलंकार को केते भागरे विभक्त करा जायछि। देखंतु अलंकार को मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि। सेगुडी कहले शब्दालंकार, अर्थालंकार। एबे आमे जानिबा एही शब्दालंकार एवं अर्थालंकार को। फास्ट आमे जानिबा शब्दालंकार विषय रे। देखंतु पदरे ध्वनि एवं वर्णर व्यवहार रे सौंदर्य सृष्टि करुथिबा अलंकार को शब्दालंकार कहा जाए। देखंतु भल भाबरे पदरे ध्वनि एवं वर्णर व्यवहार रे सौंदर्य सृष्टि करुथिबा अलंकार को शब्दालंकार कहा जाए, जहा द्वारा वाक्य रे व्यवहृत शब्द सरस, सुंदर और श्रुति प्रिय होइथाए। अर्थात पद मध्य रे ध्वनि एवं वर्णर व्यवहार रे ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहा जाए। जेमति कि आमे ध्वनि करूचे बा साउंड करूचे ठन ठन, ताको आमे लिखुचे ठन ठन, ठ गोटे वर्ण, न गोटे वर्ण। तो आमे वर्ण विषय डिस्कसन करबा नहीं, अलंकार विषय जानिबा, शब्दालंकार विषय जानिबा। तो पद मध्य रे ध्वनि एवं वर्णर व्यवहार रे सौंदर्य सृष्टि करुथिबा अलंकार को शब्दालंकार कहा जाए। पदरे वर्णर व्यवहार घटी जो सुंदर ध्वनि सृष्टि होइथाए ताहा शब्द को सरस, सुंदर एवं श्रुति प्रिय करिथाए, श्रुति मधुर करिथाए, जहा द्वारा कि शब्दालंकार सृष्टि हुए। वर्णर व्यवहार घटी सुंदर ध्वनि सृष्टि हेबा सहित शब्द गुड़िक सरस, सुंदर एवं श्रुति प्रिय होइथांती। एहाकु शब्दालंकार कहा जाए। एठारे वर्ण, ध्वनि एवं शब्दर प्राधान्य रही। शब्दालंकार रे वर्ण, ध्वनि एवं शब्दर प्राधान्य रही। एबे आमे जानिबा अर्थालंकार कौन अटे। देखंतु अर्थ एवं भाव को नहीं जो अलंकार हुए ताहाको अर्थालंकार कहा जाए। एठारे अर्थ एवं भावर प्राधान्य रही। अर्थ एवं भावर प्राधान्य रही। एहा द्वारा कौन होइथाए, अर्थ एवं भावरे सौंदर्य आसी थाए। अर्थालंकार रे अर्थ एवं भावरे सौंदर्य आसी थाए। अर्थ एवं भाव को नहीं जो अलंकार हुए ताहाको अर्थालंकार कहा जाए। तो एबे आसंतु आमे डिस्कसन करिबा शब्दालंकार विषय रे। तो शब्दालंकार को तीन भाग रे विभक्त करायछि। जमक, श्लेष, अनुप्रास। शब्दालंकार को तीन भाग रे विभक्त करायछि। जमक, श्लेष, अनुप्रास। अर्थालंकार को चारि भाग रे विभक्त करायछि। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर न्यास।
आमे एबे डिस्कसन करिबा शब्दालंकार विषय रे। आसंतु देखंतु शब्दालंकार आमे जानिले वर्णगुड़िक पदरे व्यवहृत होई सुंदर ध्वनि सृष्टि करने सहित शब्दगुड़ी को सरस सुंदर श्रुतिप्रिय कराई थांती। यही शब्दालंकार रे जहाँद्वारा कि शब्दालंकार सृष्टि होता है। शब्दालंकार डेफिनेशन को आम भल भाव जानिले बुझिले यही शब्दालंकार को आउ किछि उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। देखंतु उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। यह राधानाथ रायंकर चिलिकारु आसीअछि। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। एठारे क ल म एगुड़िक बारंबार व्यवहृत होइछन्ति एवं सुंदर ध्वनि सृष्टि होउछि। शब्दगुड़िक मध्य सुंदर होइछि एवं श्रुति मधुर अटंती। शुणिले शुणिबाकू मधुर लगे। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। खूब सुंदर लगुछि शुणिया पई। शब्दगुड़िक सुंदर अटंती ध्वनि मध्य सुंदर अटे। तो यह हेउछि शब्दालंकार। सेहीपरि भाबरे आउ एक उदाहरण देखंतु। देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमति भ्रमरे 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 शोभित। यह हेउछि उपेन्द्र भंजक लावण्यवती आसीअछि। एथिरे मध्य न ळ भ म आदि वर्णगुड़िक बारंबार व्यवहृत होइछन्ति एवं ध्वनि मध्य सुंदर ध्वनि सृष्टि होइछि। ध्वनि रे सौंदर्य आसीछि। पदगुड़िक शब्दगुड़िक मध्य सुंदरता रही बा सुंदरता भरी रही सरस होइछि शब्दगुड़िक एवं शुणिया पई श्रुतिप्रिय लगुछि श्रुति मधुर रहुछि। देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमति भ्रमरे 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 शोभित। खूब सुंदर लगुछि शुणिबा पई। शब्दगुड़िक मध्य सेहि भली भाबरे सरस सुंदर अटंती। ध्वनि मध्य सुंदर ध्वनि सृष्टि होइछि। तेणु यह शब्दालंकार अटे। यही शब्दालंकार को तीन भाग में विभक्त कराइछि। जमक श्लेष अनुप्रास। एगुड़ी को आम जानिबा। फास्ट आम जानिबा जमक शब्दालंकार विषय रे। देखंतु जमक जमक अलंकार क्या कहुव। पदरे विभिन्नार्थबोधक शब्दर पुनः पुनः व्यवहार हेले ताहाकु जमक अलंकार कुहाଯାଏ। जदि पदरे पद मध्यरे गोटिए शब्द समान शब्द बारंबार व्यवहार करा जायछि। गोटे समान शब्द को बारंबार व्यवहार जदि पद मध्यरे समान शब्द को बारंबार व्यवहार करा जायछि किंतु ताहा अलगा अलगा अर्थ प्रदान करछि ताहाकु जमक अलंकार कुहाଯାଏ। आउ थरे भल भाबरे कहि रखछि बुझंतु। जदि पद मध्यरे समान शब्द बारंबार व्यवहार करा जायछि किंतु समान शब्द हेले मध्य अर्थ अलगा अलगा प्रकाश करुछि बा अर्थ अलगा अलगा रहुछि ताहाकु जमक अलंकार कुहाଯାଏ। एही जमक अलंकार को चारि भाग रे विभक्त कराइछि। देखंतु कौन कौन सेगुड़िक हेले आद्य जमक अलंकार, मध्य जमक अलंकार, प्रांत जमक अलंकार, सर्वजमक अलंकार। एबे आमे एगुड़ी को डिस्कसन करिबा। आद्य जमक अलंकार कौन देखंतु। आद्य जमक अलंकार जेउ पदर आद्यरे अर्थात आरंभरे विभिन्नार्थ बोधक शब्द पुनः पुनः अर्थात बारंबार व्यवहार हुए ताहाकु आद्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। जदि पदर आरंभरे समान शब्द बारंबार व्यवहृत होइछि किंतु से समान शब्द अलगा अलगा अर्थ प्रकाश करुछन्ति बा अलगा अलगा अर्थ रहिछि ताहाकु आद्य जमक अलंकार बोली कुहाଯାଏ। जेउ पदर आद्यरे अर्थात आरंभरे जदि समान शब्द रहिछि समान शब्द बारंबार रहिछि एवं सही शब्द अलगा अलगा अर्थ प्रकाश करुछि समान शब्द हेले मध्य अलगा अलगा अर्थ प्रकाश करुछि ताहाकु आद्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। उदाहरण माध्यम
देखिबा। देखंतु बरजीवर से देई मानस बरजीवर से अमेध्य ग्रास। एही पदर आद्ୟରେ देखंतु एही पदर आद्ୟରେ प्रथम पादरे देखंतु रहिछि बरजीवर से, द्वितीय पादरे देखंतु आद्ୟରେ रहिछि बरजीवर से। यह समान शब्द होइथिले ही अर्थ अलगा अलगा प्रकाश करछन्ति। एही समान शब्द आरंभरे बारंबार व्यवहृत होइछन्ति एवं अर्थ अलगा अलगा रहुछि। देखंतु फास्ट पादरे थिबा बरजीव, बरजीवर अर्थ हैला गाई, बरजीवर अर्थ हैला गाई। रसे, रसेर अर्थ होछि क्षीर, रसर अर्थ हैला क्षीर, रसे क्षीररे, रसर अर्थ होछि क्षीर। सेहीपरि देखंतु सेकेंड पादरे थिबा बरजी परित्याग करिबा, बरजीर अर्थ हैला परित्याग। बरसे होछि वर्षे, वर्षे पर्यंत परित्याग। आरंभरे बरजीवर से, बरजीवर दुईटी पादरे प्रथम पाद एवं द्वितीय पादरे बरजीवर से, बरजीवर से समान शब्द रही किंतु भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुछि। प्रथम पादरे थिबा बरजीवर अर्थ हैला गाई एवं रसे होछि, रस होछि क्षीर, रसे होछि क्षीररे। द्वितीय पादरे थिबा बरजीर अर्थ हैला परित्याग एवं बरसे होछि वर्षे, वर्षे पई परित्याग। तो एठारे भिन्न अर्थ प्रकाश करुछन्ति। प्रथमरे समान शब्द रही भिन्न अर्थ प्रकाश करिथिबारु एहाकू आद्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। एबे आमे जानिबा मध्य जमक अलंकार विषय। देखंतु मध्य जमक अलंकार से गला आद्य जमक, आद्य अर्थ प्रथमरे, ए आसिले मध्य जमक। मझिरे पदर मध्य भागरे बा मझिरे जदि भिन्नार्थ अर्थबोधक समान शब्द बारंबार व्यवहृत हेले ताहाको मध्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। समान शब्द बारंबार जदि पदर मध्य व्यवहृत हेले किंतु से समान शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कले मझिरे रही ताहाको मध्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। देखिबा उदाहरण माध्यम रे देखंतु। बिकट सुग्रीव सुग्रीव मोड़िला जाग पशु पराधरी बातसुत सृष्टि महाशनि महाशनि हनुशांत चुरी। एही पदरे देखंतु प्रथम पादर मझिरे रही सुग्रीव, पुणी रही सुग्रीव द्विथर बारंबार प्रयोग होइछि समान शब्द। द्वितीय पादरे महाशनि महाशनि ये मध्य बारंबार प्रयोग होइछि समान शब्द किंतु अर्थ अलगा अलगा रहुछि। प्रथम पादरे थिबा सुग्रीव, एही सुग्रीवर अर्थ हेउछि उत्तम ग्रीव, अर्थात ग्रीवर अर्थ होछि बेक, उत्तम ग्रीव विशिष्ट। द्वितीय सुग्रीवर अर्थ होछि तन्नामक बानर। देखनु फर्स्ट सुग्रीवर अर्थ हैला उत्तम ग्रीव, उत्तम बेक, उत्तम ग्रीव। द्वितीय तन्नामक बानर, तन्नामक बानर। एही मझिरे समान शब्द बारंबार रही किंतु अर्थ अलगा अलगा रही। सेकेंड पादर देखंतु महाशनि महाशनि, महाशनि अर्थ देखंतु महाशनि होछि तन्नामक बानर गोटे हेब, भीषण ब्रज हेब। देखंतु महाशनि, महाशनि हैला तन्नामक बानर, ए महाशनि होछि भीषण ब्रज। एहिपरि समान शब्द रही मध्यरे अर्थ भिन्न भिन्न प्रकाश करुथिबारु एहाकू मध्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। नेक्स्ट जानिबा प्रांत जमक अलंकार। देखंतु प्रांत जमक अलंकार, प्रांत अर्थात शेष, पदर शेष भागरे विभिन्नार्थ बोधक समान शब्द पुनः पुनः अर्थात बारंबार व्यवहृत हेले प्रांत जमक अलंकार होइथाए।
पदर शेष भागरे जदि समान शब्द बारंबार व्यवहार करा जायछि बा व्यवहृत होइछन्ति एवं ସେହି समान शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुछन्ति बा अलग अलग अर्थ रहुछि सेमानकर ताहाकु प्रांत जमक अलंकार कहुए कहीं प्रांतर अर्थ है शेष जदि पदर शेष रे समान शब्द बारंबार व्यवहृत होई अलग अलग अर्थ प्रदान करछन्ति ताहाकु प्रांत जमक अलंकार कहुए। एबे देखिबा उदाहरण देखंतु श्वशुर तो मोर सुहृद सेहीपरि तो पिता असंकोचे हे आश्रमे मणि संसार पिता। देखंतु एई पदर शेष रे एठी पिता रही प्रथम पादरे नेक्स्ट द्वितीय पादरे मध्य पिता रही एई पिता बारंबार व्यवहृत होइछि किंतु प्रथम पादर पितार अर्थ हेउछि जनक द्वितीय पिता होउछि तिक्त द्वितीय पितार अर्थ है तिक्त प्रथम पितार अर्थ हेउछि जनक प्रथम पादरे रही पितार अर्थ है जनक द्वितीय पादरे शेष रही पितार अर्थ है तिक्त। तेणु पदर प्रांतरे समान शब्द रही पिता पिता बारंबार व्यवहृत होइछि समान शब्द गोटे पितार अर्थ होइछि जनक प्रथम पितार अर्थ है पादरे रही प्रथम पादरे रही प्रथम पादरे रही पितार अर्थ होइछि जनक द्वितीय पादरे रही पितार अर्थ है तिक्त शेष रही समान शब्द एवं भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबारु एहाकु प्रांतीय जमक अलंकार बोली कहा जायଥାଏ प्रांत जमक अलंकार बोली कहा जायଥାଏ। पदर शेष रे समान शब्द बारंबार व्यवहृत होई जदि भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करछन्ति ताहाकु प्रांत जमक अलंकार कहा जाय। नेक्स्ट आमे देखिबा सर्व जमक अलंकार। सर्व अर्थात सबुठारे सर्वर अर्थ है सबुठारे सर्व जमक अलंकार पदर सर्वत्र विभिन्न अर्थबोधक समान शब्द पुनः पुनः आवृत्ति हेले सर्वजमक अलंकार कहा जाय। देखिबा उदाहरण माध्यम देखंतु अहिमकर तापनाशे शोभासारस चक्रे अहिमकर तापनाशे शोभासारस चक्रे देखंतु सबुठारे समान शब्द रही समान शब्दर बारंबार प्रयोग घटी किंतु अर्थ अलगा अलगा देखिबा केमती देखंतु फास्ट अहिमकर प्रथम पादर थिबा अहिर अर्थ है साप मकर है मगर एवं सारस चक्रेर अर्थ है पद्म समूहे चक्रे समूहे। सेहीपरि देखंतु द्वितीय पादरे थिबा अहिमकर होउछन्ति द्वितीय पादरे देखंतु अहिमकर सूर्य शोभासारस चक्रे हंस समूहरे समान शब्द रही मध्य प्रत्येक पदर सबुठारे समान शब्द रही मध्य अर्थ अलगा अलगा प्रकाश पाउछि तेणु एहाकु आमे सर्वजमक अलंकार कहबा। नेक्स्ट देखिबा सर्वजमक अलंकार विषय आमे जानले पदर सर्वत्र समान शब्द बारंबार प्रयोग घटी आवृत्ति घटी एवं किंतु अर्थ भिन्न भिन्न प्रथम पादरे रही अहिमकर अहिर अर्थ है साप मगर है मगर सारस शोभा सारस चक्री होछि पद्म समूहरे किंतु द्वितीय अहिमकर शब्द होछि सूर्य शोभा सारस चक्र है हंस समूहरे अर्थ अलगा अलगा रही किंतु समान शब्द सबुठारे व्यवहृत होइछि तेणु एहाकु सर्वजमक अलंकार कहा जाए। नेक्स्ट देखिबा आमे श्लेष अलंकार शब्द अलंकार को तीन भाग रे विभक्त कराइछि जमक श्लेष एवं अनुप्रास जमक श्लेष एवं अनुप्रास आमे जमक विषय जानले एबे आमे जानबे श्लेष देखंतु श्लेष अलंकार कहा को कहा जाए
आसन्तु जानिबा। देखंतु पदरे व्यवहृत गोटे शब्द दुई बा तहिंरु अधिक अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार हुए। किंबा एकाधिक अर्थबोधक शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार होइथाय। जदि पद मध्यरे गोटे शब्द थरे मात्र प्रयोग होइछि किंतु अर्थ अधिक अर्थ प्रकाश करुछि, गोटे अर्थ नुहे अधिक अर्थ प्रकाश पाउछि, ताहाकू श्लेष अलंकार कुहा जाय। पद मध्यरे व्यवहृत होइतिबा गोटे शब्द जदि दुई बा तहिंरु अधिक अर्थ प्रकाश कला, पद मध्यरे थिबा गोटे शब्द बा व्यवहृत होइतिबा थरे व्यवहृत होइतिबा जेमति बारंबार व्यवहृत होई नथिबा, जमकरे समान शब्द बारंबार व्यवहृत होई अर्थ अलगा अलगा प्रकाश कले ताहाकू जमक अलंकार कुहा जाइथाय। किंतु श्लेषरे गोटे शब्द पद मध्यरे गोटे शब्द थरे व्यवहृत होइतिबा किंतु सही गोटे शब्द ही विभिन्न अर्थ प्रकाश करथिबा, अलगा अलगा अर्थ प्रकाश करथिबा, ताहाकू आमे श्लेष अलंकार कहबा। देखंतु श्लेष अलंकार को तीन भाग रे पुनी विभक्त करा जायछि। अभंग श्लेष, सभंग श्लेष, भंगाभंग श्लेष। श्लेष अलंकार को पुनी तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। अभंग श्लेष, सभंग श्लेष, भंगाभंग श्लेष। अभंग माने जहाँ भांगी माने खंड विखंडित जहाँ हबनी अभंग। अभंगर अर्थ हम बुझी पारुछे जहाँ खंड खंड नुहे ताहा होछि अभंग। तो देखिबा ता डेफिनेशन देखंतु, जेउ पदरे पदटी खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे सेठारे अभंग श्लेष अलंकार हुए। शब्दटी मान पद मध्यरे सेही पदटी सेमती ही रहिथिबो किंतु खंड खंड आमे करिबा नाही, भिन्न ताकू खंडित न करी जदि ताहा भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताल सेठारे अभंग श्लेष होइथाय। जेमति कि उदाहरण माध्यम रे आमे देखिबा। देखंतु, प्रियंवदा हसी बोइला नरेश किदेई सखियांभर तपस्विनी कन्या तापस निकुंज तोषिब अतिथि बर। एठारे आमे बर देखिबा। एही बर गोटे थर प्रयोग होइछि, गोटे शब्द, एहार अर्थ किंतु अलगा अलगा रहुछि। एहाकू कौनसी भाव में अलगा करा जायनि, शब्दटी को बा पृथक करा जायनि बा खंड खंड करा जाय नाही। जेमती बर थिला सेमती बर होई रहिछि। एहा गोटे गोटे शब्द गोटे पद। तो एही बरर अर्थ हेउछि एहा खंड खंड होई नाही किंतु अलगा अलगा अर्थ प्रदान करुछि। अर्थ हेउछि गोटे अर्थ हेउछि, प्रथम अर्थ हला श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। आउ गोटे अर्थ होछि सेकेंड रे स्वामी। बर शब्दटी थरे व्यवहृत होइछि, थरे व्यवहृत होई अर्थ अलगा अलगा प्रदान करुछि एवं एहा खंड खंड होई नाही। जेहेतु अभंग श्लेष एहा खंड खंड होई नाही। अभंग श्लेष रे एहा को पृथक करा जीवनी कि अलगा करा जीवनी, शब्दटी सेमती रहिथिबो, ताकू खंड खंड करा जाय नाही। सेमिति खंडित न होई भिन्न अर्थ प्रदान करुछि। खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करुछि। श्रेष्ठ एवं स्वामी, प्रथम अर्थ हला श्रेष्ठ, सेकेंड रे स्वामी हेला। तेणु यहाँ को अभंग श्लेष कहा जाय थाए। खंडित न होई दुई अर्थ प्रकाश करुछि, तेणु खंड खंड न होई दुई अर्थ प्रकाश करथिबारु एहाकू अभंग श्लेष कहा जाय। तापरे देखिबा आमे सभंग श्लेष। सभंग अर्थात खंड खंड हेउथिबो, खंड खंड हेउथिबो, खंड खंड करी अर्थ अलगा अलगा अर्थ प्रकाश करबाकू सभंग श्लेष कहा जाय। देखंतु, जेउ पदरे व्यवहृत शब्द मानकर गोटिए अर्थ प्रकाश पाउथिबा समय रे सेही शब्द मानकर सेही शब्द मानकु भांगी बा खंडित कले भिन्न अर्थ प्रकाश करिथाय, ताहाकू सभंग श्लेष कहा जाय। जेउ पदरे व्यवहृत होइथिबा शब्द
शब्द मानकर गोटे अर्थ प्रकाश पाउथिबो से पदरे व्यवहृत होता शब्द मानकर गोटे अर्थ प्रकाश पाउथिबो किंतु सही शब्द को जदि आम खंड खंड करदेबा ताहाले से अलग अलग अर्थ प्रकाश करिवो। देखिबा उदाहरण माध्यम रे देखंतु पानी ग्रहणरू बुझी अछु काली स्वभावे तुमे उदार बाहुल्ये मातर कहू अछु आम्भे मुनि कन्या ही उदार। पानी ग्रहणरू बुझी अछु काली स्वभावे तुमे उदार बाहुल्ये मातर कहू अछु आम्भे मुनि कन्या ही उदार। एठारे देखंतु पानी ग्रहण ए गोटे शब्द पानी ग्रहण यही शब्दर अर्थ होउची जल ग्रहण। पानी ग्रहणरू बुझी अछु पानी ग्रहण शब्दटी रही गोटे शब्द हो रही गोटे शब्द यार अर्थ होउची जल ग्रहण किंतु यही पानी ग्रहण को आम खंड खंड करदेबा सभंग भांगिबा बा खंड खंड करवा अलगा करवा केमती पानी गोटे हेबो पानी आ गोटे ग्रहण यही भली भाव में आम गैप देवा बा खंड खंड करवा बा खंड करवा पानी ग्रहण होउची तार अर्थ हो विवाह। एठारे खंडित न होई पानी ग्रहण जमती थिला सेमती अछि तार अर्थ है जल ग्रहण किंतु एठारे पानी एठारे ग्रहण तो यहाँ आम खंडित कले खंड खंड करदेले जहाद्वारा कि अर्थ हो गला विवाह। तो यह आम सभंग श्लेष बोली कहवा। देखंतु नेक्स्ट रे भंगा भंग श्लेष बोली आम क्या कहवा भंगा भंग श्लेष जो पदरे व्यवहृत शब्द मानकर अभंग और सभंग उभय थाए और एकाधिक अर्थ और भाव प्रकाश पाए ताहाकू भंगा भंग श्लेष कह जाए। जो पदरे अभंग रही सभंग रही उभय रही सहित एकाधिक अधिक अर्थ प्रकाश करे सहित भाव मध्य प्रकाश पाई थाए एकाधिक भाव में ताहाकू भंगा भंग श्लेष कह जाए। उदाहरण देखिबा देखंतु बाबू नाकसिरी दान योग्य जेसाकू बिहार कानन कर आलिंगन को एठारे बिहार कानन कर आलिंगन को अभंगरे गोटे अर्थ प्रकाश पाउची एवं सभंगरे मध्य आ गोटे अर्थ प्रकाश पाउची तेणु यह से भली भाव अर्थ एवं भाव मध्य प्रकाश पाउची तेणु यह भंगा भंग श्लेष अटे। एबे आमे जानिबा अनुप्रास अलंकार विषय रे। देखंतु अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार एक प्रकार व्यंजन वर्णर पुनः पुनः बा बारंबार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कह जाए। जदि पद मध्य गोटे प्रकार व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत होइछि बा बारंबार आवृत्ति कराइछि ताहाको अनुप्रास अलंकार कह जाए। उदाहरण माध्यम बुझिबा देखंतु उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। एठारे देखंतु एही पदटी रे क ल म एगुड़िक बारंबार एही व्यंजन वर्ण गुड़िक बारंबार व्यवहृत होइछन्ति तेणु एहाको अनुप्रास अलंकार कुहाजिबो। अनुप्रास अलंकार को 5 भाग रे विभक्त कराइछि छेकानुप्रास वृत्त्यनुप्रास श्रुत्यनुप्रास अंत्यानुप्रास लाटानुप्रास एगुड़िक आमे जानिबा। आसंतु डिस्कसन करिबा। अनुप्रास अलंकार रे आमे जानिले जे जदि एक प्रकार व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत होइछि ताहाको आमे कहबा अनुप्रास अलंकार। से अनुप्रास अलंकार को 5 भाग रे विभक्त करागला से एगुड़िक आमे जानिबा छेकानुप्रास वृत्त्यनुप्रास श्रुत्यनुप्रास अंत्यानुप्रास लाटानुप्रास। फास्ट आमे जानिबा छेकानुप्रास कौन अटे। देखंतु छेकानुप्रास पदरे एकाधिक वर्णर साम्य थाई साम्य अर्थात समानता थाई पर्यायक्रमे बारंबार आवृत्ति हेले ताहाकु छेकानुप्रास अलंकार कह जाए। देखंतु पद मध्य जदि एकाधिक वर्ण
एक रु अधिक वर्ण समान समान वर्ण थाई पर्याय अनुसार बारंबार आवृत्ति हेले ताहाकु छेकानुप्रास अलंकार कुहाଯାଏ। उदाहरण देखंतु, देखि नब कालिका बकालिका मालिका अली कालिबा कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिब मत करी गति की एमंत विचार। एठारे देखंतु कालिका कालिका एभଳି भाବରେ क ଳ क ଳ क ଳ ଳ क ଳ एहिपरि भाବରେ पर्यायक्रमे व्यवहृत होइଛନ୍ତି। र ମଧ୍ୟ सेहिपरि भाବରେ र एठारे र तापर आसी र ମଧ୍ୟ सेहिपरि भाବରେ व्यवहृत होइछि। तो एहाको आमे छेकानुप्रास अलंकार बोली कहबा। बारंबार पर्यायक्रमे व्यवहृत होइथिबारु एहा छेकानुप्रास अलंकार अटे। नेक्स्ट देखिबा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखंतु श्रुत्यानुप्रास अलंकार कोन? गोटिए पदरे तालु दंत मूर्धा बा ओष्ठ आदि स्थानरू उच्चारित व्यंजन वर्ण गुड़िकर बारंबार आवृत्ति हेले श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाए बा होइथाए। जदि गोटिए पदरे तालु दंत मूर्धा बा ओष्ठ आदि स्थानरू उच्चारित व्यंजन वर्ण अर्थात जो व्यंजन वर्ण गुड़िक ର उच्चारण स्थान तालु होइथिबो बा दंत होइथिबो बा मूर्धा होइथिबो बा ओष्ठ होइथिबो ସେହି व्यंजन वर्ण गुड़िक यदि बारंबार प्रयोग होइछन्ति बा बारंबार आवृत्ति होइछन्ति ताहले ताहाकु श्रुत्यानुप्रास अलंकार कुहाजिबो। जेमति कि हमें उदाहरण माध्यम रे जानिबा। देखंतु, पुष्पपति पवि प्रभा प्रभ भ्रमु भावे भुवि भीम बाष्प भव भवे भव भावी भावी। एठा देखंतु एही जो व्यंजन वर्ण प प ब एवं भ बारंबार व्यवहृत होइछि। प व्यंजन वर्ण प ब भ बारंबार उच्चारित होइथिबारु एठारे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होइछि। पुणी एगुड़िक सब ओष्ठ वर्ण ओष्ठ व्यंजन वर्ण आपण माने उच्चारण करिके देखंतु। प प उच्चारण करने द्वारा आमर जो दुई ओठ रही ऊपर ओठ एवं तल ओठ अपर लिप एवं लोअर लिप दुईटा जाक टच करुच्ची। प कहला बेले ऊपर ओठ एवं तल ओठ स्पर्श करुछंदी। आपण माने निजे उच्चारण करके देखंतु। प सेहीपरि ब ब कहबा बेले मध्य ऊपर ओठ एवं तल ओठ टच करुछि। भ भ कहले मध्य ऊपर ओठ एवं तल ओठ परस्पर को टच करुछंदी। तेणु यह ओष्ठ्य बा ओठ व्यंजन वर्ण ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण बोली आमे ताको कहिबा। ओष्ठ व्यंजन वर्ण बोली आमे ताको कहिबा। जेहेतु एही व्यंजन वर्ण को उच्चारण कला बेले दुई ओठ परस्पर को स्पर्श करुछंती। सेहीपर जदि आम जीभ जेकोसी व्यंजन वर्ण जदि आमे उच्चारण कला बेले आमर जिह्वा बा जीभ दांत को स्पर्श करे ताहले ताहा दंत्य व्यंजन वर्ण। तो एठी आमे देखिबा जे श्रुत्यानुप्रास अलंकार रे कुहाइछि जदि गोटिए पदरे तालु दंत्य मूर्धा बा ओष्ठ आदि स्थानरू उच्चारित व्यंजन वर्ण गुड़िकर बारंबार आवृत्ति हेले श्रुत्यानुप्रास अलंकार हुए। एही उदाहरण माध्यम आमे जानिले पुष्पपति पवि प्रभा प्रभ भ्रमु भावे भुवि भीम भीम बाष्प भव भवे भव भावी भावी। एठारे प ब भ प भ प ब भर बारंबार व्यवहृत होइछि। एही व्यंजन वर्ण गुड़िकर प ब भर जहाँकि ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण अटंती। कहीं प ब भ उच्चारण कला बेले आमर जो दुई ओठ परस्पर को स्पर्श करुछन्ति। तेणु यह ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण। एही ओष्ठ व्यंजन वर्ण बारंबार प्रयोग घटिथिबारु एठारे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होइछि। नेक्स्ट देखिबा अंत्यानुप्रास अलंकार। देखंतु, जेउ पदर पादरे शेष बा अंत्य वर्ण बा उपान्त्य वर्ण समता रही व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति होता है सेठारे अंत्यानुप्रास हुए। जेउ पदर पादरे शेष बा पदर पाद गुड़िक रही से पादर शेष शेष वर्ण ओ उपान्त्य वर्ण शेषर पूर्व वर्ण समान रही
ସମାନ ରହି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ରହିଛି କା, ଏଠି ରହିଛି କାହା। ଉପାନ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟ ବା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କା। ଏହି ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କା। ଦୀର୍ଘିକା ଚିଲିକା କା। ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଘି ଦୀର୍ଘି ରହିଛି, ଇ ହେଉଛି ଆସୁଛି କା ପୂର୍ବରୁ ଇ, ସେହିପରି ଚିଲି ଇ ରହୁଛି କା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଏହା ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଦୀର୍ଘିକା ଇକା, ଏଠି ଚିଲିକା ଇକା। ଶେଷରେ ପଦର ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଇକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଇକା, ବାରମ୍ବାର ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ଯେଉଁ ପଦର ପାଦରେ ଶେଷ ବା ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସମତା ରହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ପଦର ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏହି ପଦରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦୀର୍ଘିକା କା ରହିଛି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି କାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଇ ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘି ଇ କା, ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଇ ରହୁଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଚିଲିକା ଇ ରହୁଛି ଇ କା। ଏହି ଇ କା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନତା ନଥାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେହି ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନଥିବ, ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନତା ନଥିବ, ଅର୍ଥ ସେମ୍ ଥିବ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୋଳି ଦେଲା ଗତି ଯାଉଥିବା ଫୁଲ, ଫୁଲ ବରଣା। ଏଠି ଫୁଲର ଅର୍ଥ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଛି, ବିଶେଷତାକୁ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ଅର୍ଥ ସମାନ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର, ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଲଗା ବିଶେଷତାକୁ ବହନ କରୁଛି ବା ଅଲଗା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବହନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।